हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं। बेटर है कि लाइन खींच लेते हैं, इस क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्यूशंस। ओके, हमें हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन फंक्शन इज टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, इसलिए नहीं होता कि एक्स कोई भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाता है ये क्वेश्चन से। यहाँ से लिख लेंगे लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल, वाई भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो वैल्यू लिख सकते हैं। ये हो गया। इससे हमारा क्या हो गया? एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 10 वाई हो गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है? इसको गिवन फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो गिवन फंक्शंस क्या है हमारा? लिख लेते हैं गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वैल्यू है एक्स। ओके, इस वैल्यू को हमें ब्रेक करना है। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। के एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा? 10 वाई आया। तो यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं वन प्लस 10 स्क्वायर वाई, 10 स्क्वायर वाई लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, 10 स्क्वायर वाई, और ये वैल्यू है -1। ये वैल्यू हमारा हो गया 10 वाई। कोई थीटा लिखना चाहता है तो थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा? कि ये वैल्यू हो गया 10 इनवर्स और वन प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ हिंट्स ले लेते हैं फॉर्मूला का, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे उसका हिंट्स ले लेते हैं। ओके, हमारा क्या होता है हिंट्स? वन प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक से पढ़ रखा है ये सब। तो वन प्लस 10 स्क्वायर वाई कितना हो गया? रूट रूट ओवर सेक स्क्वायर वाई। और अगर स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू कितना हो जाएगा? सेक वाई -1 अपॉन 10 वाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफिकेशंस कई तरीके से हो सकता है, आप कैसे भी करके करोगे तो वैल्यू तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन बेटर है कि ऐसे सिंप्लीफाई करना है ताकि हमें इजिएस्ट तरीके से क्वेश्चन इजिएस्ट तरीके तक हम लोग एंड तक पहुंच जाए। तो सेक वाई को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस वाई माइनस ये हो गया 1, और ये 10 वाई को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 अपॉन साइन वाई। 1 अपॉन साइन वाई लिखते हैं ये वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ और तो क्या लिखूंगा मैं? इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये वैल्यू हो गया 10 इनवर्स, ये वैल्यू हमने ले लिया। ये साइन वाई है ये वैल्यू, ठीक है। साइन वाई बाई, सॉरी, ये हमारा है 10 वाई। तो 10 वाई को लिखेंगे साइन वाई बाई कॉस वाई। 10 वाई होता है साइन वाई अपॉन कॉस वाई। इसका एलसीएम लूँ तो मैं क्या लिखूँ? 1 - cos y, और ये वैल्यू कितना हो गया? कॉस वाई। और इसके नीचे लूँ तो ये वैल्यू कितना हो गया? साइन वाई अपॉन कॉस वाई, राइट। ये वैल्यू कॉस वाई कट गया। अब कितना वैल्यू बचेगा हमारे पास? हमारे पास कितना वैल्यू बचेगा? यहाँ से आगे लिख लेते हैं। इज इक्वल 10 इनवर्स 1 - cos y अपॉन साइन वाई, इतना वैल्यू बचा। ओके, अब क्या करें? यहाँ से एक फॉर्म में निकलना है। तब हमें दूसरा फॉर्मूला मालूम है कि 1 - cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारा क्या है? 1 - cos y। यहाँ फॉर्मूला है 1 - cos y, आई मीन कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर sin थीटा बाई 2। मतलब अगर मैं लिखूँ 1 - cos y, तो इस वैल्यू को क्या लिखूंगा? 2 थीटा के बदले y लिखा, तो 2 sin स्क्वायर, और यहाँ 2 थीटा था तो एक ही थीटा बचा। तो यहाँ पे हमारा कितना है? y है, तो कितना बचेगा? y/2। सिंपली फॉर्मूला है, हम फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी लोगों को पता होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया 10 इनवर्स 1 - cos y का लिख लिया 2 sin स्क्वायर y, ओके, बाई 2। यस, 2 sin स्क्वायर बाई 2। अब नीचे आ जाते हैं। सॉन बाय तीसरा एक फॉर्मूला होता है
कि जब हम साइन 2 थीटा लिखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है साइन वाई। तो साइन 2 थीटा का मान लो हाफ हो गया, ये वाई, तो वैल्यू कितना लिखेंगे 2 sin, ये 2 थीटा था, यहाँ थीटा था, यहाँ वाई है तो क्या लिखेंगे y/2। सिमिलरली कॉस y/2, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 sin y/2 कॉस y/2। ओके, आपस में साइन वाई और एक साइन वाई कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा साइन वाई। इसका मतलब है कि हमारे पास बचा टेन इनवर्स, ऊपर में बचा ये 2 भी कट गया, sin y/2, और नीचे में बचा cos y/2। ये वैल्यू लिखो तो कितना हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 10y/2, 10 इनवर्स 10y/2। अब हमें मालूम है फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हमें क्या मालूम, 10 इनवर्स 10x या 10 थीटा अगर लिखूं तो ये वैल्यू कितना होता है थीटा। यहाँ हमारे पास है 10 इनवर्स 10y/2, तो इस वैल्यू को कितना लिखेंगे हम y/2, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास कितना बचा है 10 इनवर्स 10y/2। ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा थीटा है, तो ये 10 इनवर्स 10y/2 है, तो दिस वैल्यू इज y/2। y कितना हमने माना है 10 इनवर्स, तो ये वैल्यू हो गया 10 इनवर्स x/2 इज द आंसर। दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही करते जाएंगे, कुछ नहीं है, इनवर्स है, इनवर्स के थोड़े से प्रॉपर्टीज को समझना होता है और हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होता है, फिर क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाता है। ओके, अब आते हैं हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसे ही कर लेते हैं जैसा हमारा है। ये है 10 इनवर्स 1 + x² - 1x। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6 पे आना पड़ेगा हमें, 6 पे आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब की बार देखो थोड़ा डिफरेंट है, लेटर डिफरेंट। ये नीचे में 1/√x² - 1 दे दिया। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करूं जो फॉर्मूला पे बैठे, अपने मन से कोई भी नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिख सकते हम अपने मन से। अब अगर मैं यहाँ 10 का फॉर्म है और मैं 10 लिखूं, तो ये वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा 10² θ - 1, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। हमें फॉर्मूला मालूम है कि sec² θ - 10² θ इज इक्वल 1 होता है, दिस वैल्यू। इसका मतलब है कि मैं अगर लिखूं तो sec² θ - 1 इज इक्वल 10² θ लिखूं। अगर मैं ये वैल्यू लिखूं, एक्स का वैल्यू सेक थीटा मान लूं, तो देखो ये 10 का फॉर्म आ जाएगा। और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि फॉर्म को पहुंचाने का, जिस फॉर्म में हो। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप चाहो साइन ले लो कॉस ले लो, कहीं भी करोगे तो अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होके आ ही जाएगा डेफिनेटली कोई भी वैल्यू। बट थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, थोड़ी सी लंबी रेस हो जाती है। आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में करना है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखना है कि लेट, आपकी बात थीटा मान के कर लेते हैं, लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा। तो हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, सेक थीटा इज इक्वल एक्स मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब हमारा गिवन फंक्शंस क्या है, गिवन फंक्शन, फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन है। गिवन फंक्शन tan इनवर्स 1/√x² - 1। एक्स का मॉडुलस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। इस सबसे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। ओके, ये वैल्यू हमने लिख लिया फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट क्या लिखूं, वैल्यू को पुट करूं। ठीक है, पुट कर लेते हैं। 10 इनवर्स 1 में ले लेते ज्यादा अच्छा लगेगा, √x² को कितना लिखूं मैं, एक्स को sec² θ -1 पुट कर लिया। दिस वैल्यू इज 10 इनवर्स 1, और sec²θ - 10² θ कितना होता है 10² θ, और 10² θ को अगर स्क्वायर रूट में हटाऊं तो कितना वैल्यू हो गया 10 थीटा। देखो कितना आसानी से आ गया, sec²θ - 1 इज इक्वल 10² θ, उसको हमने स्क्वायर रूट हटा दिया तो 10 थीटा। अब ये वैल्यू हमारा कितना हो गया
इनवर्स 1/10 थीटा को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से। ठीक है, अब कॉट थीटा आ गया, वैल्यू हमारा 10 में है, हमारे पास फॉर्मूला ये मालूम है, ये फॉर्मूला तो कभी मालूम ही नहीं है। फॉर्मूला क्या मालूम कि 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल थीटा होगा। अच्छा ये आ गया कॉट में, तो क्या करूं? ठीक है, फिर इसको 10 जैसे फॉर्म में करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला मालूम है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब हमारा देखो ये 10 इनवर्स 10 और ये फॉर्म में आ गया 10 इनवर्स 10 थीटा के वाला फॉर्म में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं वैल्यू? पाई/2 माइनस थीटा। आप चाहो तो थीटा का वैल्यू यहाँ जो अज्यूम किया है वो वैल्यू पुट करके हटा दो, या आप चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया? इज इक्वल पाई/2 माइनस थीटा है। पाई/2 माइनस थीटा, इसको आगे कर लेते हैं, पाई/2 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू हो गया पाई/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। दिस इज योर आंसर, दिस द आंसर। मेरे ख्याल से ये अब नया एनसीईआरटी में इस क्वेश्चंस को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है ऐसा है। लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। उसने सिर्फ क्वेश्चन हटाया है, ऐसा नहीं होता कि सिलेबस से हटाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। ओके, ये हमारा वैल्यू हो गया। कभी कभी सवाल आता है कि ये टेन टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या लिखूं? क्या ये भी थीटा होता है? यस, लिख सकते हैं। आपकी बार सिर्फ यही प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो डोमेन है वो और रेंज वो डिफर कर जाता है। मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, और इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। बस, अंतर कुछ नहीं होता। इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कभी कहीं लिखा रहता है एक्स बिलोंग्स टू 10 के लिए लिखा रहता है -पाई/2 और पाई/2, और कहीं कहीं लिखा रहता है एक्स बिलोंग्स टू, है ना, डायरेक्ट लिखा रहता है आर। इसीलिए कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये होता है जब हम इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है इनवर्स के फॉर्म में, ये सॉरी, ये होता है इस इनवर्स के फॉर्म में, और ये होता है इसके फॉर्म में। तो खैर एनीवे, ये तो जस्ट थोड़ा सा ज्ञान की बात थी। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप आईआईटी की प्रॉब्लम करेंगे तो इन सब चीज़ों को बहुत ही काफ़ी क्लोज ऑब्जर्वेशंस करना होता है। ओके अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जैसे हम कर रहे हैं अपने पैटर्न से। राइट साइड में सॉल्यूशंस लिख लेते हैं और लेफ्ट साइड में हिंट्स ले लेते हैं। क्या हिंट्स है हमारे पास, क्या क्या लेते हैं? ओके, अब सवाल आता है सब इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हमें स्टार्ट कहाँ से करें, क्या स्टार्ट लें। अब 10 इनवर्स दे रखा है और वैल्यू दे रखा है कॉस में, तो हमारे पास एक्स तो वेरिएबल है नहीं कि हम एक्स एज्यूम करेंगे। ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर तो है नहीं, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके अंदर जब एक्स है ही नहीं तो लेट करने की जरूरत है ही नहीं, यही बात समझने की जरूरत है। अगर एक्स के टर्म में होता तब हमें ट्राई करते कि 10 की तरफ करेंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधे ट्रिग्नोमेट्री को कोशिश करेंगे कि उसको हम सिंप्लीफाई कर ले, छोटा सा अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशंस ऐसे स्टार्ट करते हैं। कुछ है ही नहीं तो लेट करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे गिवन फंक्शन। हमारे पास गिवन फंक्शंस क्या है? 10 इनवर्स, और ये वैल्यू है, अलग भी लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस एक्स, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसमें पूरा दे रखा है तो ऊपर नीचे भी ऐसे भी कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख लिया हमने। आप चाहो तो सेकेंड स्टेप में ये लिखना। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। दिस वन। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करें? लिख लेते हैं 10 इनवर्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सीधे चलते जाइए, जैसा दे रखा है वैसा ही। अब देखते हैं कैसे करें 1 - cos x। एक तो हमारे तरीका होता है कि इसको स्क्वायर रूट से ऊपर 1 + cos x भी मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 - cos x करो, 1 + cos x, इससे 1 - cos² हो जाएगा, ये 1 + cos x। लेकिन इन सब से बचने के लिए जब हमारे पास एडवांस्ड अलजेब्रा के जब फॉर्मूला होते हैं, तो आपको उतना उतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटे फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि देखो, हमें मुझे मालूम फॉर्मूला है कि 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा। अभी जस्ट हमने लिखा था ये वैल्यू। क्या यही फॉर्म में है? 1 - cos x के फॉर्म में है ये, 1 - cos x के फॉर्म में है। अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूँ 1 - cos x, यहाँ लिखूँ, तो ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? 2 sin²। और ये थीटा का थीटा लिखा था तो एक्स का कितना हो जाएगा? x/2 लिख लेते हैं। इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू कितना हो गया? 2 sin² x/2। ऐसे ही अब हमारा वैल्यू है 1 + cos x।
तो 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम ये फॉर्मूला को लिखते हैं तो ये होता है cos² थीटा/2। इसको अब मैं लिखूँ 1 + cos x के टर्म में, cos x के टर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 2 cos² x/2। यहाँ ऐसे ही 1 + cos x है तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हो गया √2 cos² x/2। देखो कितना इजीली फॉर्म हो गया, ज्यादा स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ी, आराम से सीधे होता चला गया। ओके, ये वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट है तो सारा अंदर में स्क्वायर रूट में आ सकता है, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 वैल्यू कट गया। अब साइन एक्स और कॉस एक्स है तो क्या लिखूँ मैं? 10 इनवर्स एक ही रूट में लिख लेते हैं। दिस वैल्यू इज स्क्वायर रूट sin² x/2 cos²x/2 को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 10² x/2। अगर स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं sin²x/2, और ये वैल्यू अगर आप स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ। ये हमारा पूरा अब स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं। ये वैल्यू हो गया sin²x/2 और ये हो गया cos²x/2। ये वैल्यू हो गया 10 इनवर्स, और ये sin x/cos x कितना होता है? 10x। तो ये हो गया 10²x/2। अब ये वैल्यू 10 इनवर्स और 10² x/2 को कितना लिखेंगे? 10x/2। यहाँ तक आ गया। अब इस वैल्यू को और आगे बढ़ाऊं तो डायरेक्ट क्या लिखेगा? अब तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आया है अभी तक? 10 इनवर्स 10x/2। तो 10 इनवर्स 10 थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला 10 इनवर्स 10 थीटा। 10 इनवर्स 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। बार बार हम लिख रहे थे। ये वैल्यू 10 इनवर्स 10 थीटा, तो ये वैल्यू कितना हो गया? x/2। अब की बार देखो कि हमने x किसी को अज्यूम ही नहीं किया है। अगर हमने x का वैल्यू कोई भी अज्यूम करते, चाहे 10 इनवर्स cos इनवर्स कुछ भी, तो वो वैल्यू पुट कर लेते। यहाँ पे हमने अज्यूम नहीं किया तो ये वैल्यू डायरेक्टली आ गया हमारा x/2। यही हो गया आंसर। दिस इज द आंसर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉर सपोर्ट। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।